साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नए टॉपिक के साथ आज की प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करेंगे। मैंने लास्ट टाइम और हर समय ही आपसे ये कहा था कि वकील के भरोसे आप केस लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते, पर कई बार हम खुद भी इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमको ये नहीं पता कि हमने कहाँ साइन कर दी है, हमने क्या बात जो है कोर्ट से कह दी। तो मैं आपको एक बात जो है बताना चाहूँगा कि आपको रिजल्ट्स कोर्ट से मिले या नहीं मिले वो एक सेकेंडरी इशू है, पर आपने कार्रवाई के समय कोई ऐसी बात कह दी जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर आपके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा एक मामला रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। मामला क्या था उसको समझते हैं पहले पीपीटी के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसी जेनिफर नाम के पिटिशनर का मामला है। इस मामले के फैक्ट्स समझने से पहले इसका शुरुआती पैरा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खासकर 19/2/2021 का जो ऑर्डर है वो कोर्ट ने जो है मेंशन किया है। कोर्ट ने क्या लिखा है इसको अपन देख लेते हैं एक बार। बी दैट एज इट मे, छोड़िए सब बातों को, ये एक टेक्निकल वर्ड है, बी दैट एज इट मे, छोड़िए इन सब बातों को। मिस्टर राहुल शर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, वकील साहब थे रेस्पोंडेंट के, ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रेस्पोंडेंट स्टेट दैट ही में बी गिवन अ लास्ट चांस टू मेक पेमेंट। कोई मेंटेनेंस का मैटर था और उसमें पेमेंट जमा कराने के लिए एक आखिरी अवसर जो है कोर्ट से मांगा गया। अकॉर्डिंगली बाय द वे ऑफ लास्ट चांस वी परमिट द रेस्पोंडेंट टू मेक पेमेंट ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट अलॉन्ग विद द मंथली मेंटेनेंस रेगुलरली टू हिज वाइफ। तो एक इम्पॉर्टेंट आदेश जो है कोर्ट ने उस वचन के ऊपर जो है दिया। कोर्ट का ये कहना है कि पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है क्लियर करना है, मंथली जो मेंटेनेंस ड्यू है जेनिफर का जो वाइफ पिटिशनर है उसका जो है वो क्लियर करना है। जेनिफर विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक फ्रॉम टुडे। इसके बाद कोर्ट ने जो है स्पेसिफिक किया फेलिंग विच द रेस्पोंडेंट में हैव टू पनिश्ड एंड सेंड टू सिविल प्रिजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कई बार मैं कह रहा हूँ कि अपन कोर्ट से कई बातें कह देते हैं पर आपको ये नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है। तो आप कोई बात कोर्ट में कहें तो काफ़ी सिंसियरली उस बात को समझें और काफ़ी सिंसियरली उस बात पर एट अपॉन करें, क्योंकि परिणाम जो है आपको फेस करने, परिणाम जो है आपके वकील को या कोर्ट को जो है फेस नहीं करना है। यू आर द लिटिगेंट, यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम। गलत डिसीजन आप लेंगे तो आपको ही जो है परिणाम उसके फेस करने पड़ेंगे। टू सी इफ द रेस्पोंडेंट हैज़ कंप्लाइड विद दिस ऑर्डर द मैटर शैल बी लिस्टेड बिफोर दिस कोर्ट एट द एंड ऑफ 4 वीक। इन केस द अमाउंट इज नॉट पेड, ऑर्डर ऑफ अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट में बी पास अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट ऑन दैट डेट। तो ये था कोर्ट का ऑर्डर। उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या? द अफॉरसेड ऑर्डर वॉज पास्ड इन प्रेजेंस ऑफ कंटेम्पनर रेस्पोंडेंट हु वॉज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसकी प्रेजेंस में जो है ऑर्डर पास किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको मैं कि आप कोर्ट में जाते हैं, अमूमन क्या करते हैं कि वीडियो गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सअप खेलते रहते हैं। तो ये ना खेलें। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये केस जो है आपका है, आप ही का है, आपको ही केस को समझना है और कंटेस्ट करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप यदि कोई बात कोर्ट से कह रहे हैं तो उस बात का जो है एक सिंसियर एफर्ट आपके पार्ट पे होना चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो साफ कह दीजिए कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक द पेमेंट, कोरोना काल है और मेरी स्थितियाँ खराब है। पर आप अगर अंडरटेकिंग दे रहे हैं जैसा उस व्यक्ति ने करा तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी जो है बनेगी। और कैसे बनेगी इस मैटर को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। बट टुडे इट इज़ रिपोर्टेड दैट रेस्पोंडेंट हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द अफॉरसेड ऑर्डर। मिस्टर रोहित शर्मा, लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट, सीक मोर टाइम। We have already given a long rope. The respondent has not utilized the chance so given. Therefore, we punish the contemptor respondent for committing contempt of this court. Contempt के लिए उसको दोषी किया गया and sentence him to imprisonment for a term of 3 months in civil prison. 3 महीने का जो है उसको जेल जाना पड़ा। अब जरा सोचिए 125 सब क्लॉज 3 में अगर हम प्रावधान देखते हैं लीगल कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर एक डिफॉल्ट के लिए पनिशमेंट है 1 महीने का। इतनी छोटी सी बात थी, कोर्ट से फेयरली कह रहा था कि साहब मेरी स्थिति खराब है,
मेरे पास जो है पैसे नहीं है या मैं पेमेंट जो है नहीं कर पाऊंगा और मुझे समय देने की बजाय मुझ पर तरस खाइए, मर्सी पिटिशन की तरफ जो है जोर देता, तो स्थिति अलग होती। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लड़का गया, उसने कोर्ट से एक बात कही कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, मुझे जो है समय दीजिए, और अल्टीमेटली जब पेमेंट नहीं करा तो कोर्ट ने इस मैटर को बड़ा ही सीरियस माना और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है कार्रवाई करते हुए 3 मंथ्स का सिविल इम्प्रिजनमेंट जो है उसको अवॉर्ड किया। तो साथियों, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अमूमन जो है हम ऐसे बातें कोर्ट में कर डालते हैं, हमको ये नहीं पता कि उसका प्रभाव क्या होगा, पर हम कर डालते हैं, ये हमको भी नहीं पता। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, आप सबसे ये विनती है कि ऐसा कोई भी एफिडेविट, ऐसा कोई भी अंडरटेकिंग, ऐसा कोई भी वचन देने से पहले ये सोच लें कि आपके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कहीं कार्रवाई ना हो जाए। ऑर्डनरी कानून में कार्रवाई तो होगी ही होगी, साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी कार्रवाई होगी ही होगी। तो साथियों, सुरक्षित रहें, अवेयर रहें, अपने राइट्स के प्रति जो है सजग रहें। अगर नहीं रहेंगे तो परिणाम तो आपको ही फेस करने। तो साथियों, आज का पीपीटी हम यहीं एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।